नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आपने देखा पीछे भयानक जंगल है और जंगल के साथ काफ़ी सारी बारिश भी हो रही है। जब से हम यहाँ आए हुए हैं बारिश हो रही है, लेकिन आज ये बारिश के साथ में हम काफ़ी सारी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे आज। और हमारे मेहमान हैं राजेंद्र मीणा बरनाला, और इनके बारे में बता दूं कि ये प्रसादी लाल जो सरपंच है, पूर्व सरपंच, उनके पुत्र है। लेकिन कहीं न कहीं इनका जो क्षेत्र है, कहीं न कहीं इनका जो कार्यकाल था वो बहुत सराहनीय कार्यकाल रहा, और इनके जो पिताजी है उनको हर लोगों ने सराहा। दूसरी बात, जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे वो कम बोलते हैं लेकिन सटीक बात करते हैं। और आज जो करेल टिगरा के बीच जो मुद्दा चल रहा है मोरल एनीकट को लेके, उस एनीकट में गांव के गांव, चाहे वो बामनवास के गांव हो, चाहे वो मलान डूंगर के गांव हो, और चाहे वो सरपंच हो, लगातार प्रस्तावित एनीकट कल्याणपुरा का विरोध कर रहे हैं। और उस विरोध का असर इतना देखने को मिल रहा है कि सरपंचों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में अब गांव के गांव उसके विरोध में उतरे हैं। तो आज हमारे बीच हैं और इनको काफ़ी सारी नॉलेज है, हमारे वहाँ क्षेत्र के रहने वाले हैं। 3 बार इनके जो फादर्स हैं वो सरपंच बन चुके हैं, तो कहीं न कहीं इनको सारी चीज़ों की अवगत है। और उसी मैटर पे हम बात करेंगे। तो करेल और टिगरा के बीच का जो एनीकट है उसकी मांग को लेकर इनका क्या रुतबा है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बातचीत है, हम सारी बात करेंगे। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इनकी आवाज़, जनता की आवाज़ कहीं न कहीं प्रशासन तक पहुंच सके, जनप्रतिनिधित्व तक पहुंच सके, मुख्यमंत्री तक पहुंच सके, और इसका आकलन हो सके कि ये डैम कहां बनना चाहिए, किस प्रकार बनना चाहिए, और अगर जहां बनेगा कल्याणपुरा में बनेगा तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा, और यहाँ बनेगा तो कैसे तरह का फ़ायदा होगा, और नहीं बनेगा तो कितना नुकसान है। वो सारी चीज़ें हैं जो हम इनसे आज आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर बात करके दिखाएंगे। पीछे बढ़िया बारिश है और बारिश बढ़िया शानदार आ रही है जब से हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूँ आपको, बामनवास और बामनवास क्षेत्र के जितने भी हमारे वर्कर हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी है जो कार्यरत है, दूर हो, चाहे वो कितने भी दूर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कर्नाटक हो, जहाँ भी हो, कहीं न कहीं ये मोरल डैम को लेकर दुखी हैं वो भी। और उनका भी एक मानना है, उनका भी ये कहना है कि ये डैम करेल और टिगरा के बीच में बनना चाहिए, ताकि हमारा जल स्तर ऊंचा हो सके, हमारा जल स्तर बढ़ सके, और हमारे जो क्षेत्र है 25-30 गांव आते हैं गांव इसके नीचे, उनमें पानी की जो समस्या, वो समस्या ना हो, और हमारे किसान भाइयों को उनको फ़ायदा मिल सके। तो ये सारी बातें हम करेंगे इनसे। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। आज आप इतनी दूर नौकरी करने के बाद भी कहीं न कहीं आपकी जो जनता है, कहीं न कहीं जो आपके गांव है, उनकी चिंता आपको बनी रहती है। तो आप पहले तो क्या कहना चाहोगे अपने दर्शकों से जो आपको सुन रहे हैं सवाई माधोपुर और जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, करेल टिगरा? तो मेरा तो कहना है आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से भी हम इन पे बात करेंगे। भाई आपका क्या नज़रिया, आप क्या कहना चाहते हो, क्या विचार है, जो भी आप जी न्यूज़ पोर्टल पर देख रहे हैं अभी राजेंद्र जी को सुनेंगे। तो और हम करेल और टिगरा के बीच जो एनीकट प्रस्तावित है और कल्याणपुरा में बनने जा रहा है, उसका विरोध में सारे लोग खड़े हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से लिखो कि आप इनसे क्या पूछना चाहते हो, क्या आपका कहना है, तो और शेयर करना ना भूले। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत जी न्यूज़ पोर्टल में। तो आप अपने गांव वाले दर्शक, आप इतनी दूर नौकरी करते हो, उसके बाद अपने जो क्षेत्र वाले उनको क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं सभी आपको भी, जो आप यहाँ आके हमारा इंटरव्यू लिया, और दूसरी बात मैं सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को बहुत बहुत राम राम कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा आपको भी कि आपने यहाँ आके इंटरव्यू लिया। नहीं सर, मेरा कोई पर्सनल काम था, तो मैं यहाँ से निकल रहा था, क्योंकि मेरी खुद की भी ट्रेनिंग है, और सुबह से मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ। जब मुझे मालूम चला कि हमारे यहाँ लोग, और कई सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन भी आया सर, और आप कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ चुभन है सर, ये एनीकट जो करेल और टिगरा के बीच जो एनीकट है, इसको लेकर जो प्रस्तावित एनीकट है कल्याणपुरा, इसको लेकर कहीं चुभन है। तो अपने जो लोग हैं, गाँव के लोग,
उनके साथ साथ कहीं न कहीं जो अपने नौकरी पेशा करते हैं लोग, उनको भी चुभने के कहीं अपने लोगों को फायदा मिले। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि जो हमारा ये जो पहले पूर्व बांध बंधा हुआ है मोरेल बांध, वो एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध है जो सन 1952 में बना था। तो वो बांध ऐसा जगह पे है जहाँ पे जो अभी ये प्रस्तावित जो एनीकट बन रहा है कल्याणपुरा के पास, वो मात्र 4 और 4.5 किलोमीटर के लगभग मतलब दूरी है। जबकि एक बांध है मोरेल बांध, उसका भराव क्षमता 23 फीट से अधिक है। अब बांध पूरा भरता है तो भराव क्षेत्र से 17 किलोमीटर लाल सोट भी है, तो यहाँ तक कि 17 किलोमीटर दूरी तक जल स्तर की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। इसलिए वहाँ एनीकट को बनना एक तो उचित नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा क्षेत्र है टगरिया और जो ये करेल का जो पेटा है, यहाँ पे जो एरिया का हमारा पानी का जो स्तर है दूसरे गाँवों का वो कम है। तो ज़्यादातर क्षेत्रों की जो गाँव की जल आपूर्ति है वो ट्यूब बेलों के द्वारा, गवर्नमेंट ने जितने भी ट्यूबवेल लगा रखे, करोड़ों की योजना लगा रखी है। तो सभी योजना, जैसे बरनाला की योजना है 3,46,00,000 की अभी पूरी हुई है, जिसका काम कंप्लीट हो गया है। तो पूरा वो 2 ट्यूबवेल बरनाला की इसमें टगरिया के पेटे में से लग रही है। सुंदरी का जो पानी का सप्लाई है वो भी टगरिया के पेटे से ही जा रही है। और अभी जो बाढ़ और ये अपना बेरखंडी की जो सप्लाई है उसका वर्क चल रहा है। अभी बाटोदा में जो अभी हाल ही में टंकी बनी थी उसका भी ट्यूबवेल इस पेटे में है। अगर यहाँ पे बांध बन जाता है कल्याणपुरा में, तो नीचे के जो गांव के क्षेत्र है ना, उनको पानी बिल्कुल भी एक तरह से जल स्तर गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ अगर जल नहीं आएगा तो जल स्तर गिर जाएगा। तो यहाँ तक कि लोगों के जो सरकार ने करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के हैंडपंप लगा रखे हैं, उनका जल स्तर नीचे चले जाएगा। तो राजेंद्र, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। और जैसे आपने बताया कि कल्याणपुरा और जो बनने वाला है और वहाँ जहाँ निकट बना हुआ, वहाँ के लगभग इनकी जो दूरी है लगभग 4 से 4.25 किलोमीटर है। और अगर 4.25 किलोमीटर में अगर बांध बनाते हैं, निकट बनाते हैं, तो इतना फायदा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, क्योंकि 4 किलोमीटर कितना भरा होगा उसके अंदर। आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे 21 साल में बांध हमारा 2019 में, मतलब सन 1998 में भरा था। उसके बाद 21 साल में 2019 में हमारा बांध वहाँ भरा था। तो इसका मतलब वहाँ पानी का आवक कम है। दोनों डैम भरना भी बहुत मुश्किल है अगर दोनों पास पास बने तो। जबकि हमारे टगरिया क्षेत्र में अगर बांध बनता है तो जो ये अपना बांध है मोरेल बांध, उससे पूर्वी नहर और मुख्य नहर, पूर्वी नहर से 28 गाँवों की पानी की सप्लाई होती है और 55 गाँवों की मुख्य नहर से होती है। तो जो पूर्वी नहर है इसमें 13 गांव आते हैं लाल सोट के, दौसा जिले के उपखंड क्षेत्र के 13 गांव, और 15 गांव आते हैं हमारे बामणवास का जो पूर्वी नहर से आ रही है। तो पूर्वी नहर में जो पानी वेस्ट जाता है बारिश के टाइम में, पूरा पानी वेस्ट जाता है, तो वो ये इसमें जाता है पूरा हमारा इसमें मोरेल नदी में चले जाता है पूरा पानी। तो वो पानी अगर हम इसको हमारा टगरिया क्षेत्र में भराव अच्छा रहेगा, वो नहर के पानी को हम इसमें डाइवर्ट कर देंगे टगरिया के पेटे में आता है। हम डाइवर्ट क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिक आता है, जो पूरा नहर भरता है, पूर्वी नहर का जो पानी आता है हमारा क्षेत्र का, वो टगरिया के पेटे में डाइवर्ट कर देते हैं, तो पूरा अच्छे से भर जाएगा। अब भरेगा तो यहाँ हमारे इसमें, हमारे सवाई माधोपुर कोई नहीं, इसमें अपना बामणवास तहसील और ये मलावना डूंगर तहसील दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा, सभी गाँवों को इसमें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक भी एनीकट नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो डैम है बनने जा रहा है, और आपने बोला कि सब जगह जगह, जैसे बरनाला की ट्यूबवेल भी वहाँ खुद लग चुकी है, बाटदा के ट्यूबवेल से भी वहाँ पानी आ रहा है, और कलेर टिगरिया में वहाँ से ट्यूबवेल लगी होगी शायद उस नदी के अंदर, तो वहाँ से पानी आ रहा है। तो कहीं का जो हमारे जो पुराने हेडपंप लगे हुए हैं ग्राम पंचायतों में, उन हेडपंपों की अगर हम बात करें तो गहराई 200-150 इतनी होगी पुराने हेडपंपों की। भाई 190-200 मान लो आप, दो इतना ही गहरा होगा। और आज पानी जो कम है हमारे क्षेत्र में, किसान भाइयों को भी हम पानी को मिल पा रही हो, तो और उन्होंने बोरिंग करवा ली खेतों में भी, तो वो बोरिंग की कम से कम 300, 350, 400 फीट करवा सकी, तो वो जो पीने का जो जल स्तर है वो तो कम हो गया। तो 400 फीट जब पानी का जो बोर जा रहा है हमारा, और वो 200 फीट है पीने का पुराना जो ग्राम पंचायत है, मतलब तो कहीं न कहीं पानी की दिक्कत तो सामने है हमारे पास अभी भी। हाँ, पानी की अगर अभी भी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अगर ये डैम अगर ऊपर बनता है ना, तो और भी ज़्यादा संकट आने से हमारे गाँव को अभी तो, ये डैम से तो सिंचाई सब कर सकते हैं एरिया, अगर ये डैम ऊपर बनता है तो ये बहुत हमारे स्थिति है जो गाँवों की, वो थोड़ी खराब होने का जैसा माहौल है। इसके लिए विधायक महोदय ने विधानसभा में प्रश्न उठाया था,
तो हमारे मांग हमारे टगरिया पेटे के लिए की थी, लेकिन ये किसी पॉलिटिक्स की वजह से या राजनीति की वजह से क्यों वहां चले गया जहां जरूरत ही नहीं है। कल्याणपुरा में ऐसा जरूरत नहीं है कि वहां बने, क्योंकि वहां डैम से जो जल स्तर है वो हमारा मोरेल डैम से आराम से जल स्तर वहां का ठीक है, वहां से पानी की सप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमारे क्षेत्र को इसका जरूरत है, डैम बनना चाहिए। मतलब टगरिया के पेटे में आज चारों तरफ हमारे किसान, सरपंच, एरिया के सभी लामबंद भी है, जल संसाधन मंत्री को ज्ञापन भी दे रहे हैं। कहीं न कहीं अभी हमारे बड़े नेता है वो शांत है। अभी हम देख रहे हैं कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र के जो बड़े नेता है ना, उस डैम के बारे में अभी व्यक्तिगत विचार। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी अहम बात है सर, कि आज गांव का हर नागरिक, गांव का हर किसान, गांव का हर युवा और गांव का हर जनप्रतिनिधि इस डैम के विरोध में है। और करेल और टगरिया के जो बीच में पेटा उसको उस जगह पर बनने के लिए सब ये चाहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि का या किसी भी राजनेता का कोई बयान नहीं आया। तो ये भी एक निंदनीय विषय है, कहीं न कहीं सोचने योग्य विषय है। आखिरकार जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमें कांग्रेस या बीजेपी से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है उस डैम से। अभी जहाँ एनीकट प्रस्तावित एनीकट है और ये अच्छा डैम बनेगा तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों और हमारे जो ऐसे जो राजनीतिक का सरोकार रखते हैं उनको भी बोलने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अभी आपने देखा कि हमारे बौड़ी और मलावना डूंगर के 55 गांव हैं और जो बामणवास विधानसभा के 15 गांव हैं। अभी इसमें 2 विधायक आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो जब सभी सरपंच जैसे डिजायर दे रहे हैं, वो व्यक्तिगत लिख रहे हैं या दे रहे हैं, उसके बारे में अभी नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे जब तक विधायक महोदय, दोनों विधायक है अपना, एक तो बामनवास बोली का जो विधायक इंद्रा मीणा वो इसमें आ रहा है, एक दानिश अबरार है मलान डूंगर का वो आ रहा है, क्योंकि दोनों ही उसमें उनके क्षेत्र में आते। लेकिन कहीं न कहीं विधायक इंदिरा मीणा ने तो विधानसभा में इसका प्रश्न रखा था, उसमें लाइव में हमने उनकी आवाज सुनाई थी, क्योंकि वहां से जब प्रस्तावित हुआ था और उन्होंने इस डैम के इस एनीकट के बारे में जब विधानसभा में प्रश्न उठाया था उस जगह के करेल और पेटा बीच में, तो हमने वहां जाके भी लाइव चलाई थी लगभग होली के आसपास में। लेकिन कहीं न कहीं जो सवाई माधोपुर के जो विधायक है दानिश अबरार, अभी तक इस मामले में उन्होंने कोई अपना मतलब मुंह नहीं खोला। हाँ, ये अभी तक तो ऐसा देखा नहीं है। लेकिन जब से हमारी जनता दोनों क्षेत्र के अगर आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बड़े नेता का, मेरा कहने का मतलब है सभी बड़े नेता पूर्व हो वर्तमान हो, उन्होंने कहीं न कहीं अगर मैं उसका नहीं बोल रहा कि वर्तमान में है, कहीं न कहीं मैं विपक्ष की भी कमजोरी मान रहा हूँ, कहीं से वर्तमान की भी मान रहा हूँ। देखो सर, विपक्ष और पक्ष इससे कोई मतलब नहीं, कहीं मतलब अभी उससे है कि ये डैम अगर करेल और टिगरिया के बीच में बनता है तो कहीं न कहीं हमारे हर आदमी को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का, उनको फायदा होने की संभावना है। हाँ, ये हमारा जो से दोनों क्षेत्र है मलावना डूंगर और बामणवास, तो बिल्कुल मतलब दोनों को सभी नेताओं को आवाज उठाना चाहिए और ये हमारी जायज मांग है। भाई जिस प्रकार ये कहते हैं, भाई जिस प्रकार ये बिल्कुल हरिचरण जी, हम आपको लाइव लेने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा समय की बहुत ही, हम आपको थोड़ा सा आप जुड़ते रहिए सर, हमसे जुड़ते रहिए। बड़े नेता शांत रहेंगे तो जनता नया नेता बना देगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर ये काम हम पहले से करते तो शायद ये डैम आज तक कुछ हो जाता। हरिचरण जी, आप सर जोड़ते रहिए और कमेंट के माध्यम से हमसे लिखते रहिए। आप जुड़े, हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर मैं बताऊं आपको कि कहीं न कहीं कोई राजनीतिक दल कभी ये बोलता है कि सर हम जनता के भला के लिए आगे आ रहे हैं, हम जनता का सपोर्ट करेंगे, तो आज वो जनता का सपोर्ट में पीछे क्यों है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही। नहीं, हमारे विधायक महोदय ने प्रश्न उठाया था, कहीं कहीं जागृति तो है, हमारे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जब ये हमारा जो कल्याणपुरा में प्रस्तावित एनीकट हुआ है, तो हम कहीं न कहीं बड़े नेताओं का अभी चुप्पी भी कुछ ऐसा उसका राजनीतिक कोई कारण हो सकता है, अभी बोल नहीं रहे। क्योंकि जो एनीकट क्षेत्र बन रहा है, वहाँ के मंत्री साहब, वर्तमान मंत्री है जिस क्षेत्र में वो बन रहा है, कहीं न कहीं हमारे जो नेता है, 2 विधायक है, कहीं न कहीं चुप है या कोई दबाव है। लेकिन जनता में अभी पूर्ण रूप से आक्रोश है, क्योंकि वो जायज नहीं है जहाँ बन रहा है ना, वहाँ उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे क्षेत्र को जरूरत है और बनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर ये डैम नहीं भी बनाया तो फिर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डैम की यहाँ जरूरत है। लेकिन फिर भी बिल्कुल मैं वही उसी बात पे हम चलेंगे कि अगर ये डैम वहाँ बना दिया, मान लो कल्याणपुरा में बन गया, हम इसका सारे जो हमारे क्षेत्र के जब बामनवास और मलान डूंगर के जितने भी हमारे जो लोग हैं वो आज इसका विरोध करते हैं। लगातार हमारे पास सूचना आ रही है कि कल रामसिंहपुरा में, बिचौच में, मोरपा में जो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। अगर ये डैम वहाँ बन भी जाता है तो अपन लोगों को पहली बात तो फायदा नहीं हो रहा, यहाँ के जो लोग उनको फायदा नहीं हो रहा। और अगर ये 2 साल बाद में या 3 साल बाद फिर यहाँ डैम बनता है
तो उस डैम का कोई औचित्य नहीं है। तो सरकार का जितना पैसा मोटी रकम है ये भी वेस्टेज जाने की, तो कहीं ना कहीं अपन को भी तो भार पड़ेगा, कहीं सरकार को भी तो इसे मोटी रकम लगा रही है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे 20 करोड़ की योजना है, अब हमारा बंदाई जो मोरेल डैम है वही 21 साल में भरा है। आप अनुमान लगा सकते हो 21 साल में बंदा हमारा सन 1998 से 2019 में भरा था। एक बार 26 फुट पानी हुआ था उसमें 2014 में, बस उसके बाद में इसमें भराव क्षमता के पानी की गुंजाइश नहीं है। जहां हम डैम बना रहे हैं भरने की गुंजाइश नहीं है, तो कहीं न कहीं दिक्कत है। दोनों डैम एक जगह बनने से कहीं न कहीं कोई फायदा नहीं है, वहां स्तर ठीक है। तो अब जायज मांग यही है कि हमको मतलब हमारे पब्लिक का ध्यान रखते हुए, सरपंचों की मांग को ध्यान में रखते हुए, सभी का ध्यान रखते हुए टेगरिया के पेटे में कहीं न कहीं इसको ईगो वाली बात नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे मंत्री का एरिया है ये हमारा, लेकिन एक्चुअल स्थिति देखो सर, मंत्री का एरिया या विधायक का एरिया से मतलब नहीं है, मतलब अभी इससे है कि जनता को कितना फायदा हो रहा है, कितना क्षेत्रफल में फायदा हो रहा है। नहीं, पूरा जैसे हमारा ये क्षेत्र है, कभी कभी मोरेल डैम भर भी जाता है तो बाटोदा तक पानी आने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बाटोदा का जल स्तर भी थोड़ा नीचे रहेगा ना और गांवों की तुलना। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी लिए बता दूं, शायद आपको पता भी होगा कि बाटोदा में सवाई माधोपुर रोड पे एक तालाब बना हुआ, पुराना तालाब, ठीक है। वो तालाब लगातार हमेशा भरता आया हुआ है, लेकिन अब बरसात नहीं हुई तो उसमें पानी भी नहीं है आज की तरह ये पोर्शन। उसी के नीचे बिल्कुल एक महात्मा जी ने कुटिया बनाई और उसमें हमारे पानी रोक दिया, तो ऊपर से पानी, और उसकी अगर आप देखो तो 500 मीटर का उसका अंतराल होगा, लेकिन वो आज तक नहीं भर पाया, ना तो ऊपर से भर पाया ना नीचे से भर पाया। तो कहीं न कहीं इतने नजीक अगर हम डैम बनाएंगे 2, 3, 4 किलोमीटर के एरिया से, तो नीचे वाला डैम में इतना पानी नहीं आएगा जितना हम उसकी संभावना करते हैं। और उससे कोई मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि 4 किलोमीटर का जो ऊपर जो हमारा डैम बन रहा है, हमारा एनीकट बन रहा है, और 4 किलोमीटर नीचे एनीकट बन रहा है, तो ऊपर वाले से ही लगभग जल स्तर तो ऊपर वाले से उठ रहा है हमारा। भाई नीचे बनाने से मतलब क्या है? 17 गाँव में या 15 गाँव में जितना भी हमारा जो जल स्तर है वो बराबर उठ रहा। तो कहीं न कहीं इस एनीकट को थोड़ा सा दूर और करेल और टगरिया के पेटा के बीच में अगर बना दिया जाए तो उनको भी ऊपर वालों को भी फायदा, क्योंकि उनका तो वैसे भी जल स्तर बढ़ेगा, दूर पास में जाएगा, उनका पानी का फैलाव तो दूर दूर तक रहेगा। तो उनका पानी का फैलाव हमारा क्यों? ये बेशक है कि कल्याणपुरा जो हमारा ये है ना, इसका टगरिया के पेटे में भी बनाने पे उनके पानी का स्तर वहां तक जाएगा और हमारे नीचे के गांवों को भी पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो ये ट्यूबवेल जो दूर दूर तक पानी की सप्लाई कर रखी है, तो उनमें पानी के दूसरे गाँवों को नुकसान नहीं होगा, स्तर बना रहेगा गाँव। और अपने जो बाटोदा, बंडाला, टिगरा के जितने भी गांव हैं, 15-20 जितने भी गांव आते हैं, कहीं कहीं इनका भी जल स्तर बढ़ेगा। अपने किसान भाई जो फसल के लिए पानी को तरसते हैं, उनको भी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। हाँ बिल्कुल, इससे राहत मिलेगी। और हमारे जो कहीं आप देख लीजिए, आप कई वर्षों से सिंचाई भी नहीं हो पाती है खेतों में, तो कहीं न कहीं हमारा जल स्तर बढ़ जाता है, तो हमारा जो घरेलू ट्यूबवेल वगैरह है तो उससे पानी के स्तर से खेती भी ठीक होने का उससे चांस रहेगा। नहीं तो पीने के पानी की समस्या हो जाएगी अगर ये डैम अगर यहाँ नहीं बनता। अगर पीने के पानी की हम बात करें ना आज की तारीख में, तो आज भी अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें ग्राम पंचायतों की, तो आज भी जो हालात है ना वो नाजुक बनी हुई है। कहीं न कहीं जो हेडपंप उनका, देखो सर, लोग कहते हैं कि गांव में पानी नहीं है, गांव में पानी नहीं है, तो कहीं न कहीं कुछ वो हेडपंप जो पुराने, मैं आपको जानकारी लिए बता दूं कि 200, 150, 180, 190 इतना ही है, तो जल स्तर गया नीचे, उनमें पानी नहीं है। अगर उनमें हम पाइप डालते हैं तो पाइप से पानी नहीं आता, क्योंकि इतना ही वो गहरा बना हुआ है। तो कहीं न कहीं पानी की समस्या बनी हुई है। अब लोग कहते हैं कि साहब हमारे गांव में पानी की समस्या, लेकिन सरपंच भी तो करे तो क्या करे, क्योंकि वो पानी है ही नहीं, जमीन में पानी है ही नहीं। जगह जगह गाँव में बोर कटवा दिए किसान भाइयों ने, उनको खेती भी करनी है, तो उस खेती अगर आपको करनी है तो आपने बोर कटवा दिया, तो उन हेडपंप में पानी नहीं आया, तो पानी की तो समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी बात मैं कहूँ, बरसात अभी है हमारे समय में, अभी बरसात नहीं हो पा रही, तो कहीं न कहीं पानी की जो लगातार समस्या बनी है। लेकिन अगर ये एनीकट अगर यहाँ बन जाता है तो कहीं न कहीं लोगों को राहत मिलेगी और बरसात का पानी अगर इकट्ठा होने के चांस है। वैसे अगर यहाँ कुछ नहीं बना हुआ तो पानी बेके निकल जाता है, तो उससे अपन को कोई फायदा भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पानी ये हमारे बनास नदी की सहायक नदी है, ये मोरेल नदी। तो मलावना डूंगर में जाके पानी बनास नदी में मिल जाता है, ये मलावना डूंगर के पास से उसमें अपना उसमें बनास नदी में जाके मिल जाता है, तो ये पानी वेस्ट चले जाता है। तो अगर इस जगह करने से हमको आज ये बड़ी बड़ी योजना करोड़ों रुपए हम वैसे ही वेस्ट करें, जैसे 20 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए। अब आप देख लीजिए, जैसे 3 करोड़ 46 लाख बरनाला के हुए, फिर बाटोदा के करोड़ों रुपए सैंक्शन हुए, फिर गोट के लिए हो गई योजना, सुंदरी के लिए करोड़ों वेस्ट किया। अगर हमारे पहले ही ये डैम आज अभी नहीं, अगर पहले ही गवर्नमेंट में अगर लीडर इसको बनवा देते या उसका ध्यान रखते पब्लिक का,
तो आज हमको 1 करोड़ रुपए वेस्ट आपने नहीं बहुत- करने बहुत पड़ते। सटीक बात बोली और इस पे हम मैं थोड़ा सा वो करूंगा। पहले हरिचरण जी को लेते हैं। हरिचरण जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम 13 तारीख को आपने जो एनीकट को लेकर दूसरी वर्चुअल मीटिंग की है, उसमें कई आपने कार्यों की समीक्षा के लिए आपने रणनीति तैयार की है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपको रणनीति तैयार करनी पड़ेगी सब, क्योंकि बिना रणनीति के हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में या हमारे प्रदेश में कोई काम नहीं होता। और आपने कहा कि ये वाली बात, और मैं आपको अब थोड़ा सा घुमाऊंगा। आज विधायक इंदिरा मीणा ने विधानसभा में इसका लिए मांग रखी। सबसे पहले विधायक इंदिरा मीणा ने इसकी मांग रखी, शायद मुझे ऐसा हमारे पास जो जानकारी है। अगर कल्याणपुरा की हम बात करें, लालसोट की बात करें, किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री ने इसके बारे में कुछ बोला नहीं। लेकिन जब यहाँ हमने मांग रखी तो कहीं न कहीं उसको वहाँ खींचने की वो कवायद कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब हमारे विधानसभा में पहली बार ये प्रश्न उठा, लोगों को भी उसकी तरफ ध्यान गया। भाई ये पहले भी तो उस चीज को वहां कर सकते थे ना। भाई ये जो लोग हैं लालसोट वाले, जो विधायक हो चाहे ये मंत्री हो या कोई इनके कार्यकर्ता हो, जो ये पहले भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बामनवास विधायक ने जब इसकी मांग रखी तो कहीं न कहीं इनके दिमाग में गुड़गुड़ चला कि यार ये यहाँ बनना चाहिए, इस प्रकार बनना चाहिए, वहां बनना चाहिए। तो कहीं न कहीं इन लोगों के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि इस जो क्षेत्र है बाटोदा, बरनाला, टिगरा, सांसोल, निमोद, इसको कहीं पिछड़ा ही पड़े, हम पिछड़े रहने दे। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं जी न्यूज पोर्टल के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जो विधायक है इंदिरा मीणा, वो भी दबंग है, सटीक है, कहीं न कहीं पूरी कोशिश जरूर करेगी सर। बिल्कुल बांध तो बनाना पड़ेगा। अगर हमारे विधायक महोदया ने विचार लिया तो अगर बांध उसने तो विचार बनाना नहीं, पड़ेगा। देखो अगर उन्होंने अगर विधानसभा में प्रश्न उठाया तो कहीं न कहीं वो जागरूक होगी और लगी रही होगी कि वो उसको बिल्कुल खींचेंगे। और हम भी कोशिश करेंगे उनसे इस मैटर में बात करने की। तो हाँ बिल्कुल जागरूक तो है, तभी तो बांध का जो मांग रखा है। कहाँ तक कि पुराने जितने भी पूर्व विधायक है इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। यहाँ तक कि उन्होंने विधानसभा में प्रश्न भी रखा, एक लगभग अनुमानित राशि भी बताई थी उन्होंने, 16 करोड़ के कुछ लगभग बताया, 20 करोड़ रुपए अभी बता रहे हैं वो लोग। तो इसलिए कहीं ना कहीं जागरूक तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी कुछ पेचीदा ऐसा चल रहा है, हमको पेच फंसा हुआ जैसा लग रहा है। बिल्कुल राजेंद्र जी, आप सही बात बोल रहे हो कि कहेंगे पेच तो फंसा हुआ है। नहीं तो हमारे विधायक अब तक, जैसे हम ये लोग मीटिंग कर रहे हैं और लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अब तक हमारे विधायक इस पे कहीं न कहीं हमको लाइव आके या कहीं न कहीं हमको बता देती कि हाँ कहीं न कहीं इसमें कुछ ऐसा रोड़ा है और ऐसा है। लेकिन हम ये कह देते हैं कि हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे इस लड़ाई के लिए, विधायकों को भी लेके जाएंगे और लड़ेंगे इसके लिए। अगर फिर भी हमारी नहीं चली तो बांध तो बढ़ाना पड़ेगा यहाँ, आज नहीं तो कल हमको बांध की जरूरत है। गांवों को देखते हुए यहाँ जरूरत है बांध की और बनना चाहिए जल स्तर। आप राजेंद्र बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोली। अब मैं आपको मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हमारा जो सरपंच है गाँव के, और वो लेटर पैड पर लिख के दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो समय है, ये जो वक्त है, अब इन सारे सरपंचों को, सारे हमारे जो कार्यकर्ता है इस क्षेत्र के, करेल और टिगरा जितने भी हमारे क्षेत्र आता है, चाहे बाटोदा हो, चाहे बरनाला हो, चाहे टिगरा हो, चाहे नीमोद हो, चाहे बेलखंडी हो, चाहे गोट, चाहे रामसिंहपुरा हो या बिचौच हो, सुंदरी भंवर की जो भी है, इनको कहीं न कहीं अब इकट्ठा होके मैडम से बात करनी चाहिए, विधायक से, ताकि हम आगे की रणनीति तैयार कर सकें। हाँ विधायक से नहीं, अब इन सरपंचों को मुख्यमंत्री तक जाने की नौबत पहले हम विधायक से तो बात करेंगे। हमारे विधायक ने प्रश्न, हमारे विधायक ने उठाया, मांग हमारे विधायक ने रखी, तो कहीं न कहीं हम पहले उनसे तो बात करें, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आश्वासन दे सकती है। लेकिन कहीं न कहीं एक कमी भी है सरपंचों की, मैं बता देता हूँ आपको। नाम लिख देते हैं, लेटर पैड लिख देते हैं ओनली, उसमें लिख दिया विधायक महोदय, महोदया बामणवा, जल संसाधन मंत्री, ये सचिव। जबकि हकीकत ये होता है कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पे फोटो खींच के और उसको लेटर को व्हाट्सएप तक ही सीमित रख देते हैं, वहां तक वो पहुंचता ही नहीं है। जब आप मालूम करेंगे कई सरपंच, तो मैं बता देता हूं, इसमें से जितने सरपंचों ने लेटर पैड लिखी है ना, उसमें से 50% सरपंच तो सिर्फ लेटर पैड पे लिख के व्हाट्सएप में डाली है। अभी भी आप पूछ लीजिए, विभाग में पूछ लीजिए। बिल्कुल हरिचरण जी, आप शायद अब हमसे जुड़ रहे होंगे, तो ऐसा हुआ क्या, ये सरपंच हैं जो आपको लेटर पैड पे लिख के दे रहे हैं, तो आपको पर्सनल लिख के दे रहे हैं या इनकी क्या प्रतिक्रिया, थोड़ा ये भी जानने वाली विषय है। और बिल्कुल राजेंद्र जी ने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, सही कहा कि कहीं न कहीं दोगली राजनीति की वजह से आज हम पिछड़ेपन है। बाकी ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं तो 28 क्षेत्रों में इतने बड़े अधिकारी हैं और सक्षम अधिकारी हैं, अगर हम चाहें तो सरकार को भी झुका सकते हैं, हम चाहें तो विधायक महोदय को भी झुका सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर जो फूट है, कहीं न कहीं वो गलती हमें महसूस करनी पड़ेगी। और वो अगर आप गलती करोगे तो मैंने शुरू से आज तक जितनी भी बार मैं लाइव चला हूं और एनीकट को लेके मैंने खबर चलाई, मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर हम कहीं न कहीं गलती करेंगे तो हमको इसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। हो सकता है कि हमारे जो हाथ में जो कमान आई हुई है वो कमान हमसे छूट जाए।
हाँ बिल्कुल, इसमें जायज़ है। और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे और हमारे जो जनप्रतिनिधि है सभी जगह चुने हैं वो एक होंगे, तो हम विधायक महोदय को लेके या मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहिए हमको सबको एक जाके। ये अपना लेटर पैड लिखा और व्हाट्सअप कर दिया, उससे कोई फायदा नहीं है जब तक जागृति नहीं है। कई आदमी अपना फोटो खींच दिया और दे दिया। तो हम तो ये मानते हैं कि जब तक हम एक होके इसको आगे तक नहीं ले जाएंगे तो कहीं न कहीं बाद में दिक्कत कहीं न कहीं हमको धरातल पर काम करने की आवश्यकता है, अगर हमें फायदा लेने हैं या हमें एनीकट बनवाना है। तो लेटर पैड पे लिखने में और लेटर ऐसे देने में काफ़ी डिफरेंस आता है, काफ़ी अंतर है। हमारे दर्शक जुड़िए सर, आप थोड़ा सा कमेंट तो के माध्यम से बताइए कि आखिरकार, और इसको शेयर जरूर कीजिए क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है। ऐसी जो सारी चीज़ें हैं बहुत कम हो पाती है। और हम डॉक्टर हरिचंद मीणा जी को भी लाइव पर लेंगे, लेकिन आज हम ले नहीं पाएंगे। और कई सारे हमारे ऐसे नेता हैं जो इससे जुड़े हैं और इसके वर्किंग में काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आपके कमेंट हमारे, क्योंकि अगर आपको ये लगता कि हमारे यहाँ करेल और टिकरिया के बीच में ये बांध बनना चाहिए, तो शायद मुझे नहीं लगता कि अब तक 100-200 की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में तो शेयर हो जाता है वीडियो। और कम से कम कमेंट्स इतने आते हैं कि हम भी सारा पढ़ते पढ़ते हैंग हो जाते हैं कि क्या। लेकिन कहीं ना कहीं ये है ना, ये कमी कहीं ना कहीं हमें भारी पड़ने वाली, राजेंद्र, ये तो मैं कहूँगा। हाँ, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। फिर थोड़ा सा टाइम भी ऐसा है कि इस टाइम सभी बिजी है, कहीं का ऑफिस का ऐसा भी टाइम है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अभी जागृति आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कुछ अभी लामबंद हो रहे हैं, पब्लिक में भी जागृति आई है। जागृति था सर, ये तो कहना पड़ेगा कि अपना जो 28 जो क्षेत्र है उसमें बहुत जागृति आई है। चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, अभी कोरोना के समय में भी काफी सारे हमारे जो वर्किंग है कर्मचारी है, उन्होंने भी काफी अच्छा सहयोग किया। अपनी जनता, चाहे वो दूर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी जनता को वो खुश रखना चाह रहे थे। कहीं न कहीं जो जनता थी उसको कोरोना से बचाव वो रखना चाह रहे थे। तो उनसे ज्यादा चिंता जो गांव के लोग थे, उनसे ज्यादा चिंता हमारे जो कर्मचारी थे उनको थी। चाहे वो आप हो, चाहे वो कमलेश जी हो, चाहे वो श्यामलाल जी हो, चाहे वो हरिचरण जी हो। लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों ने कोरोना के संक्रमण में भी काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा किया और लोगों की समस्या के समाधान के लिए, चाहे वो बाटा तो पीएससी हो, चाहे वो बरनाला हो, चाहे वो टिकरिया हो, कहीं कहीं आपने वो जो सारे उपकरण भी लोगों को उपलब्ध कराए। तो आपका यही कहना है कि कहीं न कहीं हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें जागृति हो, वो समस्याओं का समाधान करने के लिए आप उनका साथ दे रहे हो लगातार, तो कहीं न कहीं लोगों को जागरूक होना भी आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, जागरूक होने की जरूरत है। जैसे हम ये कोरोना काल में थोड़ा सा जागरूक है, तो हमारा एम्बुलेंस खराब पड़ा हुआ था बरनाला का, थोड़ा सा हमने उसमें देखा कि 1 महीने से खराब पड़ा है, किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। थोड़ा हमने उसको आपके माध्यम से और कई अधिकारियों को, सबको, या किसी भाई ने मुझे थोड़ा सा याद आ गया, जो चलो हमारी जो डिबेट थी एनीकट को लेके उस पर हम बात करेंगे, लेकिन कई सारी समस्या है। तो लाइव को दोबारा बाद में देख लेंगे, इसको यहीं रखिए क्योंकि ये किसान भाइयों का मुद्दा है। एनीकट का बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, और इसको क्या है कि वो ज्यादा शेयर करेंगे तो हमारी बात मंत्रियों तक, मुख्यमंत्रियों तक पहुंच पाएंगे। अगर कहीं ना कहीं हम इसको अदरवाइज जैसे अदर क्षेत्र से जोड़ेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। हमको आज हमारे गाँव में लोगों की समस्याओं को देखते हुए बहुत जरूरी है एनीकट की, क्योंकि आज नलों का पानी सूखने की वजह से ही तो हमको नदी में ट्यूबवेल लगाना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं हम 20 करोड़ से अधिक ट्यूबवेल और पास के गांवों के लिए उसमें लगा चुके हैं नदी में ट्यूबवेल के लिए, तो हमको वो ट्यूबवेलों को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही हम अगर टिकरिया के पेटे में वो बना देंगे डैम, तो हमको जल स्तर बढ़ने से हमको पानी वैसे ही मिल जाएगा, हमारे हेडपंप में मिल जाएगा। राजेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। अगर आपके वहाँ करेल और टिकरिया के बीच में अगर ये डैम बन जाता है या एनीकट बन जाता है, तो आज जो हमारे जो हेडपंप है ना ग्राम पंचायतों में, वो 200 हो, चाहे 190 है, चाहे 250, उनमें हमको नए जो पानी की जो पाइपलाइन जा रही है, पानी की बोरिंग जा रही है, ये बोरिंग की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बोरिंगों को जब अभी करोड़ों रुपए का पैसा वेस्ट किया है, क्योंकि अब जल स्तर नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आदमी चाहो तो और भी गहरा करा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कई कारण रहता है। जैसे नीचे खारा पानी भी आ जाता है, पत्थर आ जाता है, तो ज्यादा गहरा भी नहीं दे सकते। गाँव के कई गाँवों की स्थिति ऐसा है कि इतना पत्थर आ जाता है कि वो 200 फीट के बाद में आप नीचे नहीं खोद पाएंगे। तो पानी का स्तर नीचे चले गया तो फिर गाँव के लोगों को परेशानी तो है स्वाभाविक। आखिरी में राजेंद्र जी, अपने क्षेत्रवासियों को एनीकट की मांग को लेकर जो ये अभी प्रस्तावित एनीकट का विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप इनसे, ताकि हम एकजुट हो जाएं और एनीकट की मांग को हम जबरदस्ती से रख सकें या हम सटीक रख सकें, क्योंकि बिना सटीक काम के या धरतल पे हम काम, क्या कहना चाहोगे आपकी? अब मैं तो सभी, वैसे मैं अपने जैसे टगरिया, बरनाला, राम सिंहपुरा, सुंदरी, करेल, नीमोद, बाटोदा, बाढ़,
जो ये अपना गोठ है, ये कहीं कहीं सब जागरूक है, लेकिन अब हमको इसके लामबंद होने का जरूरत है। जैसे आपने एक जनप्रतिनिधि जो हमारे सरपंच है, पूर्व प्रतिनिधि है, कहीं पूर्व विधायक भी रहे हैं हमारे क्षेत्र के, अगर वो हमारे इस टाइम, ये समस्या का टाइम है एक तरह से हमारे लिए, अगर इस टाइम हमारा साथ देंगे तो हम उनको भी बाद में उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और हमारे गांवों को फायदा होगा। एनिकट की जरूरत है आज हमको। मैं उसी उसी वही बात कहलवाना चाह रहा था, वही बात इन्होंने कह दी कि कहीं न कहीं चाहे पुराने जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो नए आने वाले जनप्रतिनिधि हो, अगर वो जनता का साथ देंगे, किसान भाइयों का साथ देंगे, और इस पानी की जो लड़ाई है, एनीकट की जो लड़ाई है टिगरिया और करेल के बीच में बनने की, अगर इसमें वो सहयोग करेंगे तो कहीं न कहीं लोग उनको भूलेंगे नहीं और उनको बराबर से साथ देंगे, चाहे वो पार्टी किसी भी पार्टी का हो। अगर वो आज उनको साथ देंगे तो सर यही बिल्कुल पब्लिक, ये टाइम ऐसा है कि जो धरातल पे काम कर रहे हैं। अभी मैं बता देता हूँ आपको, एक डैम के लिए अपना जो भोमपाल जी है, अभी ये धरातल पे मानो या कैसे मानिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए उसको मतलब आज पब्लिक जानने लगी है। इसी तरीके से अगर इसके लिए लोग बाग अगर काम करेंगे ना। आपको थोड़ा सा मैं रोकूं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि भोमपाल जी और हरिचरण जी लगातार इस डैम के बारे में, लगातार इस एनीकट के बारे में लग रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे वो अट्ठाईसा क्षेत्र हो, चाहे वो मलाना डूंगर और बामनाथ का क्षेत्र, लोग बहुत जागरूक है, बहुत सारे नेता हैं अपने, लेकिन आज तक वो नेता मुझे अभी तक नजर नहीं आए। तो कहीं न कहीं ये 4-5 लोग ऐसे हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और नौकरी भी करने के साथ में, तो कहीं न कहीं इनको चिंता है। लेकिन कहीं न कहीं जो वे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि है या उस लाइन में लगे हुए हैं, तो कहीं न कहीं इनको भी सोचना चाहिए। हाँ, ये क्या है, फेसबुक व्हाट्सअप का जमाना समझ के लोग बाग क्या है व्हाट्सअप में लिख देते हैं और उसको कहीं कोई मतलब नहीं रहता, व्हाट्सअप में भेज दिया, मैंने लिख दिया ऐसा। अब हमको लामबंद होने की जरूरत है और सभी का लेटर पैड लेके सभी सरपंचों को इनको एक जगह इकट्ठा होकर, नेताओं के इकट्ठा होकर, अभी विधायक महोदय के पास महोदया के पास और हमारे 2 विधायक है, दोनों के पास जाके लामबंद होके, अगर यहाँ तक नहीं मानते हैं, सभी लोग जल संसाधन विभाग को लिख रहे हैं, हम कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री की जरूरत है तो वहां जाना चाहिए सबको मिलके और ये बनना चाहिए डैम। देखो सर, कहानी वही है, आप जल संसाधन मंत्री को लिख रहे हो पत्र, लेकिन कहीं न कहीं आपको अड़चन है, आपको मुख्यमंत्री से मिलने में कहाँ परेशानी है आपको। अगर आपको इतनी बड़ी दिक्कत परेशानी खड़ी हो रही तो आप वहां भी मिल सकते हो और सारे लोग इकट्ठा हो सकते हो, एकजुट होते। आज अगर हम बात करें जागरूक लोग है, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो हम बिल्कुल जागरूक हो जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ के लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, एकता हमको रखनी पड़ेगी, जब जाके ही हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये सच है कि हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये कार्य संभव नहीं है। तो थोड़ा हम लोगों को प्रयास करना होगा इसके लिए, और इसका ज़रूरत है भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, ये हमारी अहम आवश्यकता है एक तरह से, गांव के लिए, आजीविका के लिए, सभी के लिए, और ये बनना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये हमारी और आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है भविष्य की लड़ाई, ये लड़ाई है किसान भाइयों की लड़ाई, ये लड़ाई है पानी की समस्या को खत्म करने की लड़ाई, ये लड़ाई है हरित क्रांति लाने की लड़ाई। इस लड़ाई को आपको अहमता के साथ लड़ना पड़ेगा, धरातल पर लड़ना पड़ेगा, और हम जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, हमारी जो जहाँ भी आपको जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। लेकिन आप इस लड़ाई को लड़ते रहिए और करते रहिए इस पे विचार, लेकिन कहीं न कहीं आपको धरातल पर काम करना पड़ेगा। जब तक के लिए राम राम। जय हिंद, जय भारत।